पाकिस्तान की सिफारती महज पर एक और बड़ी कामयाबी। बेलारूस के सदर लुकाशेंको आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। गुज़िश्ता रोज़ बेलारूस का 68 रुकनी वफ़द इस्लामाबाद पहुंचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बेलारूस के वफ़द का इस्तकबाल किया। बेलारूस के वफ़द में वज़ीर ख़ारजा समेत 8 वज़ीरा शामिल। वज़ीर दाखिला का कहना था, पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है, ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ाने के ख़्वाहां है। इस दफ़ा भी हमने कल रात भी पकड़े हैं अफगान। लास्ट टाइम अगर 100 बंदा पकड़ा गया था तो 33 अफगान नेशनल से 100 में मैं एवरेज बता रहा हूँ। ये प्रोटेस्ट पाकिस्तानी कर रहे हैं या बाहर से आके लोग कर रहे हैं। इस तरीके से कोई चीज़ नहीं हो सकती, डरा के, धमका के, धमकियों से। अगर वो प्रोटेस्ट की कॉल इन स्पेसिफिक डेज में ना देते फिर भी मुझे उनकी इंटेंशन पे कोई शक ना होता। एहतजाज की इजाज़त नहीं है, जो आएगा उसे गिरफ्तार करेंगे। हम खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। धमकियों से डरने वाले नहीं। आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर लें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस और सी रेंजर जवानों की हौसला अफजाई के लिए डी चौक आमद। ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों से मुलाकात की, इनके हौसले बुलंद किए। जमात इंतशार फैलाती है और इसका एक माजी होता है तशद्दुद, वायलेंस का। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों के जानो माल को जो है उसको जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। और 2014 के धरने आपके सामने हैं। PTV को आग लगी, उसके बाद यहाँ पे पार्लियामेंट के गेट को तोड़ा गया, कब्रें खोदी गई, बहुत सारे पुलिस वाले जख्मी हुए। असमतुल्लाह जनेजो जो SSP थे तो कैसे बेदर्दी से यहाँ पे मारा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि डिमांड है कोई नहीं कि हमारे से डील करो, हमें NRO दो। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर की लड़ाई के बाद PTI के कारकुनान ने रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां दी। वफाकी ज़ेर-ए-इत्तलात अता तारर ने इस्लामाबाद में अवामी मुकाम पर खड़े होकर इस्लामाबाद में अमन अमान की खबर दे दी। कहा कि PTI के वर्कर ने हमें फ़ोन करके कहा हमें गिरफ्तार कर ले। मुल्क में इंतशार फैलाने वाले अब खुद इंतशार का शिकार हैं। इस्लामाबाद में सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। कुछ रास्तों को बंद करना पड़ा, लेकिन मजमूई तौर पर बाकी तमाम गुजरगाहें खुली हैं। तरफ से यही आवाज आती है कि मुझे अरेस्ट कर लो, खुदारा मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे रोक लो। वजीर आला की आंख के नीचे खून की होली खेली जा रही है कुर्रम और पारा चनार में। उनके लीडर की रिहाई की नहीं, PTI की खात्मे की आखिरी काल साबित होगी। और इसके बाद अगर कोई काल करे न तो कोई उसके साथ आएगा न उन पर यकीन करेगा। ये PTI वालों से सवाल करे, सबसे बड़ी बात कि आपका लीडर कौन है। बुशरा बीबी की बात मानी जा रही, अली अमीन की मानी जा रही, जो ये मुकम्मल तौर पर नाकाम। जो मुकामी इनके रहनुमा हैं उन्होंने पुलिस को आज खुद गिरफ्तारियां दी। तहरीक इंसाफ लीडर चाहते ही नहीं, बानी रहा हो। मुसद्दिक मलिक की तनकीद। कहा कि दाल हुकूमत पर उस वक्त धावा बोला जा रहा है जब गैर मुल्की लीडर पाकिस्तान आ रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने वाज़ेह किया, पार्टी रहनुमा जान छुड़ाने के लिए खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं। अमीर मकाम कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई से बानी PTI रिहा नहीं होंगे। एहसन इकबाल ने कहा कुर्रम में खून की होली खेली जा रही है, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद और पंजाब पर चढ़ाई करने में मसरूफ हैं। तहरीक इंसाफ बार बार क्यों एहतजाज की कॉल देती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा। कहा कि PTI हमेशा ऐसे वक्त पर एहतजाज करती है जब कोई गैर मुल्की सरबराह पाकिस्तान का दौरा करता है। खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फौकियत दे। मरियम औरंगज़ेब की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहती हैं कि लास्ट कॉल लास्ट फॉल में तब्दील हो जाएगी। फ्रेंचाइज PTI का दिवालिया हो गया, अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अल जिहाद फसाद और फितने की नज़र हो गया। बुशरा बीबी और अलीमा बाजी दोनों गायब हैं। PTI क़यादत में फूट पड़ गई। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर में तल कलामी हो गई। दोनों में सख्त जुमलों का तबादला। तकरार एहतजाज पर हिस्सा लेने पर हुई। बुशरा बीबी पेशावर से एहतजाज को लीड करना चाहती थी, जबकि अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी का सियासत में अमल दखल नहीं चाहते। गंडापुर का कहना था कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तल कलामी के बाद बुशरा बीबी वज़ीर आला हाउस से रवाना हो गई।
अपोजिशन के एहतजाज से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। जीडीपी को 144 अरब का रोजाना नुकसान होता है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि वज़ारत खजाना ने नुकसान से मुताल्लिक एक रिपोर्ट तैयार की। गैर मुल्की सरमाकारी मुतासर होने से 3 अरब का नुकसान होता है। बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब का नुकसान है, जबकि IT और टेलीकॉम के शोबों में नुकसान इसके अलावा है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में अमन अमान की मखदूस सूरत हाल पर इजहार तशवीश। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर से जिला कुर्रम की सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जिला कुर्रम की सूरत हाल मखदूश है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मामले पर लापता है। लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। बदअमनी के दौरान हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशत गर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। इस नस्ल के गरीबों और मिडिल क्लास लोगों के लिए तालीम के मौके उस पुरानी नस्ल ने बंद कर दिए हैं। गरीब और अमीर साथ मिलकर पढ़ते थे। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जो पाकिस्तान के आम लोगों के लिए हो, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए हो। पाकिस्तान बेशुमार मसाइल का शिकार है। 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल जाने से कासिर है। 98% अवाम के लिए मुल्क में तालीम के मौके नहीं, जबकि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं असम्बलियों में जाने वाले नुमाइंदे 90% खरबपति होते हैं। सिंध हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद पैसे ले लेती है, लेकिन मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को मुंतकिल नहीं करती। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से मजीद 3 पोलियो के सामने आ गए। DI खान यूब और जाफराबाद के बच्चों में वायरस की तस्दीक कर दी। दवा बस पोलियो से मुतासरा बच्चों की मजमूई तादाद 55 हो गई, जिनमें बलूचिस्तान से 26, खैबर पख्तूनख्वा से 14, सिंध से 13, जबकि पंजाब और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। सखर में कच्चे के इलाके सैदोजा में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, एक शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक 15 से ज्यादा डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर के साथ पुलिस पिकेट पर हमला किया। मोटियारी के करीब सईदाबाद में नेशनल हाईवे पर 2 गाड़ियों में तसादुम हादसे में एक शख्स जान बहक, शदीद जख्मी। जख्मियों में 2 खवातीन 3 बच्चे शामिल। हादसा ओवरटेकिंग की वजह से पेश आया। जाम शुरू में M9 मोटरवे के करीब वैन की कार को टक्कर, 8 अफराद जख्मी। कार में सवार अफराद कराची जा रहे थे। पहले वनडे में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 80 रन से शिकस्त दे दी। बुलवायू में खेले गए मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तानी इनिंग के दौरान बारिश के बायस मैच को खत्म करना पड़ा। गाजा लबनान में इसराइली जारियत सहूनी फौज के नसरात मगाजी रफा पर हमले, 6 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर से 14 की मजमूई तादाद 44,211, जबकि 1,04,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। बस्ती बैरूत पर इसराइली हमले 29 अफराद शहीद, 66 जख्मी। 24 घंटे में 14 की तादाद 84 हो गई, 213 लबनानी जख्मी। हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल पर जवाबी वार, 340 रॉकेट दाग दिए, 7 इसराइली जख्मी हो गए। ईरान 26 अक्टूबर के इसराइली हमलों का जवाब देने के लिए तैयार। ईरानी सुप्रीम लीडर की सीनियर मुशीर का बयान, कहा कि इसराइली जौहरियत का मुनासिब जवाब देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। फौजी क़यादत मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में सोच रही है। अमरीकी खबर रसादारी के मुताबिक 26 अक्टूबर के बाद इसराइल भी हाई अलर्ट है। इसराइल ने अमरीकी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया।
सुरीली आवाज के मालिक, माजी के मरूफ गुलकार सलीम रजा को मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। 1955 में फिल्म कातिल के गीत गाने से मकबूलियत हासिल की। इनके गाए हुए गाने आज भी ज़बान से बयान। सारे कलर्स हैं, आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, ये सारे हैंडमेड बैग्स हैं जो हमने खुद बनाए हैं। ये भी हमने इसको ना थोड़ा ट्रेंडी लुक दिया है ताकि लोग पसंद करें। बहुत मज़ा आ रहा है और मतलब लोग सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हर चीज़ लगी हुई है यहाँ पे, मतलब स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। फोर्ट ग्रैंड कराची में सिंध की कदीम सकाफत से सजा सकाफती फेस्टिवल तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर। शहरियों ने फेस्टिवल को कामयाब करार दिया। हाथ से बने बर्तन, मलबूसात और अजरक तवज्जो का मरकज बने रहे। गुलकारों की लाइव परफॉर्मेंस ने रवायती और सूफी मौसीकी के सुर बिखेर दिए। फैशन वीक का इनेकाद कर दिया गया। मौसम गर्मा बाहर के दीदाज़े मलबूसात नुमाइश के लिए पेश। नाजुक अंदाम मॉडल के रैंप पर जलवे। नाज़नीनियों की कैटवॉक का अंदाज सबको भा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।